वेलकम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी न्यू वीडियो है वो करंट अफेयर के हवाले से है, जो कि अक्टूबर और नवंबर 2024 के करंट अफेयर को कवर करेगी। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यूएन रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है। तो यूएन रिमेम्बरेंस, क्योंकि यूएन आपको पता है कि यूएन कब बनी थी, जब वर्ल्ड वार, जब दुनिया में जो वार्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रही थी, एक बंद होती थी तो दूसरी स्टार्ट हो जाती थी। तो ये तब बनाया गया था ताकि दुनिया में जो डायरेक्ट वार है उसे रोका जा सके। ठीक है, जो जैसे कि वर्ल्ड वार 1 थी, वर्ल्ड वार 2 थी, तो इसे रोका जा सके। अब ये आपने ये इसमें एमसीक्यू याद रखना है कि 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वार 1 जो है वो स्टार्ट हुई थी और एंड कब हुई थी 11 नवंबर 1918 में, और इसी 11 नवंबर की याद में ही ये रिमेम्बरेंस यूएन रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं यूएसए में, तो उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्ज़ाम में भी और इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले है कि 4 इयर्स के बाद ये इलेक्शन होते हैं, हर 4 साल बाद, जैसे कि पाकिस्तान में हर 5 साल बाद होते हैं। तो ये नवंबर में होते हैं, नवंबर के फर्स्ट वीक में होते हैं हर 4 साल बाद, और फर्स्ट वीक में भी जो ट्यूसडे आता है उस दिन ये होते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि ये हर 4 साल बाद होते हैं, नवंबर के पहले वीक में होते हैं, और पहले वीक में भी कौन से दिन होते हैं, ये मंगल के दिन, जो कि ट्यूसडे का दिन है, उस दिन होते हैं। अभी 2024 में कब हुए हैं, तो ये 5 नवंबर 2024 में हुए हैं। इनकी जो 2 मेंबर्स थे वो ट्रम्प साहब थे और हमाला हैरिस थी, जो कि ट्रम्प ये रिपब्लिकन पार्टी से थे और जो कमाला डेमोक्रेटिक पार्टी से थी। ठीक है, और जो ट्रम्प का इंतखाबी निशान था वो एलिफेंट था, और जो कमाला हैरिस थी उनका इंतखाबी निशान जो था वो डोंकी था। और इसमें जो है वो टोटल सीट्स जो होती हैं वो 538 होती हैं, जिसमें से आपको मिनिमम रिक्वायर होती हैं 270। इसके प्रेसिडेंट बनने के लिए यूएसए में जो सीट रिक्वायर होती हैं वो 270 होती हैं, जिनमें से ट्रम्प ने 312 ली। ठीक है, 312 ली, और जो कमाला हैरिस थी उन्होंने 226 ली। और जो ट्रम्प हैं वो 47th अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कितवें प्रेसिडेंट थे बने हैं ट्रम्प, यूएसए के 47 बने हैं, और ये इनकी सेकंड टर्म है। इससे पहले भी ये अपनी जो टर्म थी वो 45 पे ये अपनी टर्म जो है वो इंजॉय कर चुके हैं। और इन 47 और 45 के जो दरमियान में 46 नंबर आता है, तो इसमें जो बाइडन साहब जो थे वो थे प्रेसिडेंट थे यूएसए के। ठीक है, तो अब जो करंट पाकिस्तान, तो अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान के जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो कौन हैं, तो वो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं। और ये कितवीं अमेंडमेंट के बाद आए हैं, मतलब जो पाकिस्तान में अमेंडमेंट हुई है 26 में अमेंडमेंट, ये उसके बाद जो आने वाले पहले चीफ जस्टिस हैं। तो इस तरह से एमसीक्यू आ सकता है कि 26 अमेंडमेंट के बाद कौन से पहले चीफ जस्टिस बने पाकिस्तान में, तो वो जस्टिस याह्या अफरीदी। ठीक है, ये 26 अक्टूबर 2024 में बने, और कितवें थे ये 30वें चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, जो कि इलेक्ट हुए हैं फॉर 3 इयर्स, जो कि रह सकते हैं 2027 तक। और ये जो 26 अमेंडमेंट है ये अप्रूव हुई 21 अक्टूबर 2024 में। ठीक है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है। और टोटल क्लॉजेस कितनी थी इस अमेंडमेंट की, तो कितनी हैं ये 26 हैं, ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। 26 अमेंडमेंट की टोटल क्लॉजेस कितनी हैं, तो ये 27 हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, पहले तो इस तरह से होता था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो जो अपर मोस्ट जज होता था उन्हें बना दिया जाता था, लेकिन अब ये होगा कि चीफ जस्टिस की जो सिलेक्शन है वो 12 मेंबर्स जो हैं, जिनमें से 8 जो हैं वो नेशनल असम्बली से होंगे पाकिस्तान में, और जो 4 होंगे वो सेनेट से होंगे। ये 12 जो मेंबर हैं तो मिल के ये चीफ जस्टिस की जो है वो सिलेक्शन करेंगे। मतलब ये कमेटी बनेगी जिसे सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है, और ये 12 मेंबर मिलके चीफ जस्टिस की सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे चीफ जस्टिस की एज है कि एज रिलैक्सेशन कितनी है, तो ये 65 एज तक जो है वो चीफ जस्टिस बनने के अहल हैं। जो भी मेंबर होगा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के लिए 65 एज उसकी रिक्वायर्ड है।
तो यहाँ पे इस अमेंडमेंट में एक रिबा जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, मतलब सूद कहते हैं, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कह लें कि इम्प्लीमेंट करवाई कि रिबा को जो है, जो इंटरेस्ट है, जो सूद पाकिस्तान में दिया, जो हर चीज़ में आप कह लें कि बैंकिंग के साथ या आगे पीछे रिलेटेड है वो है, तो वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस अमेंडमेंट में रखा गया है कि वो 1 जनवरी 2028 तक कंप्लीट जो है ना वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस अमेंडमेंट में ये लिखा गया है 38 और कौन से आर्टिकल के तहत है, ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये 38F आर्टिकल जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है वो ये रखा गया है, ये वाला एक्ट। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन ब्रिक्स का। ब्रिक्स सबसे पहले कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वो पूछ सकते हैं कि 16 समिट जो है वो 2024 का वो कहाँ पे हेल्ड हुआ है ब्रिक्स का। तो याद रखना है वो रशिया में हुआ है और ये हर साल रशिया में ही होता है, जो कि 22 अक्टूबर से लेके 24 तक होता है। मतलब ये 22 और 24 तक चलता है और रशिया में होता है। 2024 में कहाँ पे हुआ, रशिया में हुआ। और कितवा था ये, 16 समिट था। ठीक है, और ये क्वेश्चन बन सकता है कि न्यू मेंबर्स जो हैं वो ब्रिक्स के वो कौन से हैं जो इसमें एंटर हुए हैं। तो ये याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ईरान, इथियोपिया, यूएई और इजिप्ट। ठीक है, ये 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसमें शामिल होना चाहती हैं, जो हो गई हैं ब्रिक्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन थे जो कि ऑलमोस्ट बन रहे हैं 20, और इन 20 में से भी आपको पता है कि कितने 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते हैं। तो आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है ताकि आपका जो अक्टूबर नवंबर का 2024 का जी करंट अफेयर का के लिहाज से क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि अभी 1 दिसंबर से असिस्टेंट के पीपीएससी के पेपर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 16 ग्रेड के हैं सेक्ट्री 8 में। तो उसके लिए भी आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर की, क्योंकि उसमें करंट अफेयर का पोर्शन होता है, तो उसमें ये एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए करंट अफेयर के हवाले से जो भी आगे क्वेश्चन होंगे जो कि दिसंबर के बनेंगे, जनवरी के बनेंगे, वो भी आपको मैं साथ साथ अपलोड करती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।